हे गाइस, हमारा आज का टॉपिक है पोवेगलिया आइलैंड, जिसे मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कहते हैं कि इन पास्ट हिस्ट्री गोंजियम असाइलम की तरह इस आइलैंड में भी मेंटली इल पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और इस आइलैंड पर लाखों लोग दर्दनाक मौत मरे हैं, जिनकी वजह से ये आइलैंड हॉन्टेड है। आज की वीडियो में हम आपको इस आइलैंड की दर्दनाक हिस्ट्री बताएंगे, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सो लेट्स विटनेस द हॉरर। पोवेगलिया आइलैंड नॉर्दर्न इटली में स्थित है और पोवेगलिया आइलैंड द क्रॉनिकल्स ऑफ एडिसा जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी शामिल है, जो कि 550 सीई के टाइम के थे। पोवेगलिया आइलैंड वेनिस के साथ लोकेट करता है, जिसमें वेनिस नॉर्दर्न इटली में एक छोटी सी सिटी है। पोवेगलिया आइलैंड 13 सेंचुरी से पॉपुलेटेड होना शुरू हुआ, जब बारबेरियन इन्वेजन के समय पैडुआ, जो कि एक सिटी है नॉर्दर्न इटली में, उसके लोग वहाँ बारबेरियन इन्वेजन से बचने के लिए शिफ्ट हो गए थे। वो लोग वहाँ पर कुछ टाइम तक रहे, लेकिन फिर इन ईयर 1379 में गेनुअन नेवी के अटैक की वजह से पैडुआ के लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। उस अटैक में भी वहाँ पर काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। उनके जाने के बाद वो आइलैंड कई सेंचुरीज तक अबैंडन रहा और फिर इन 17th सेंचुरी में वेनेटियंस के कंट्रोल में आने के बाद वेनेटियन गवर्नमेंट ने पोवेगलिया आइलैंड को एज अ शिपिंग पॉइंट यूज़ करने का डिसाइड किया, जिसके बाद कोई भी गुड्स और ओशियंस ट्रैवलर वेनिस या इटली जाने के लिए पोवेगलिया में रुकते थे। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद एक बैक्टीरिया नेम ब्यूबोनिक प्लेग करके वेनिस में पाया गया। 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग के टाइम वेनिस पर लैंड होने वाली दो शिप्स में से कुछ लोगों में ब्यूबोनिक प्लेग के सिम्टम्स मिले। ब्यूबोनिक प्लेग एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। वेनिस पॉपुलेटेड एरिया था, जहाँ पर इस प्लेग को फैलने से रोकना काफ़ी मुश्किल था। ज़्यादातर लोग इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने प्लेग के सभी विक्टिम्स को पोवेगलिया आइलैंड में आइसोलेट करने का डिसीजन लिया, जिसके बाद हर एक पर्सन जो कि प्लेग से इन्फेक्टेड था उसे पोवेगलिया के हॉस्पिटल में भेज दिया जाता था। वहाँ के हॉस्पिटल फैसिलिटी में जब भी किसी पेशेंट्स की डेथ होती थी, तब उसे आइलैंड पर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर वहाँ पर उन सभी डेड बॉडीज़ को डालकर उन्हें जला दिया जाता था, जिससे उनकी डेड बॉडी जल्दी से डिकम्पोज हो जाती थी। वहाँ पर जब भी कोई प्लेग इफेक्टेड विक्टिम मरता था, तब वहाँ दोबारा गड्ढे खोदे जाते और उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ पर दोबारा जला दी जाती। कहते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से उस आइलैंड पर अराउंड 1,60,000 लोगों की डेथ हुई थी। आज के टाइम भी अगर आप कभी वो आइलैंड विजिट करोगे तो आपको आज की डेट में भी वहाँ पर ह्यूमन स्कल्स और बोन्स मिल जाएंगे। ब्यूबोनिक की वजह से 1793 से 1814 तक पोवेगलिया को एज अ कन्फाइनमेंट स्टेशन यूज़ किया गया, इन्फेक्टेड विक्टिम्स को आइसोलेट करने के लिए। और इस बीच अगर कोई सेलर या फिर मरीन मर्चेंट वहाँ पर अगर जाता तो उसे पहले आइसोलेट करा जाता था, जिसके बाद वो फिर वेनिस विजिट कर सकता था। मरीन मर्चेंट्स और सेलर्स को जहाँ पर आइसोलेट किया जाता था, उस स्टेशन को लेज़ारेटो कहा जाता था, जिसे ईयर 1805 में एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर और पॉलिटिकल लीडर नेपोलियन बोनापार्टे ने पोवेगलिया को कंट्रोल में लेने के बाद बंद कर दिया था। जब नेपोलियन ने पोवेगलिया को अंडर कंट्रोल किया, तब पोवेगलिया में चर्च, हॉस्पिटल और एक बेल टावर भी था, जिनमें से नेपोलियन ने बेल टावर को इन ईयर 1806 में एक लाइट हाउस में चेंज कर दिया था। पोवेगलिया में एक प्रिजन भी था, जहाँ पर पेशेंट्स को रखा जाता था, और ये प्रिजन आज की डेट में भी वहाँ पर है। लेकिन फिर इन ईयर 1814 में उस फैसिलिटी के क्लोज होने के बाद कुछ और टाइम तक वो आइलैंड फिर से अबैंडन रहा, और इस बीच वहाँ पर काफ़ी लोगों ने क्लेम किया था कि उन्होंने वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील किया है। फिर इन ईयर 1922 में पोवेगलिया में मेंटल असाइलम्स बनाए गए मेंटली इल लोगों के लिए, लेकिन उस फैसिलिटी का डॉक्टर वहाँ पर पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया करता था,
वो उन पेशेंट्स पर पेनफुल सर्जरीज परफॉर्म करते थे और उनके इन एक्सपेरिमेंट्स और सर्जरीज के चलते उस फैसिलिटी में कई मेंटली इल पेशेंट्स की डेथ भी हुई थी। फिर 1930s में उस फैसिलिटी के डॉक्टर ने वहाँ की विंडोज से कूद कर सुसाइड कर लिया था। उसके सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन के टाइम तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स कहते थे कि ये सब उस फैसिलिटी में मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स ने किया है। उन्होंने उस डॉक्टर को पागल कर दिया, जिसके बाद उसने फैसिलिटी से कूदकर अपनी जान दी। डॉक्टर की डेथ के बाद उस फैसिलिटी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पूरे आइलैंड पर होने लगी। इन सभी को देखकर उस फैसिलिटी को इन ईयर 1970s में क्लोज कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं रुकी। पोवेगलिया के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि ये आइलैंड से रात के टाइम कभी कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वेनिस के कुछ लोगों ने पोवेगलिया के लाइट हाउस से बेल की आवाज़ सुनी थी, जबकि उस बेल को नेपोलियन ने लाइट हाउस में से इन ईयर 1806 में हटा दिया था। वेनिस के लोगों ने पोवेगलिया आइलैंड में कई बार घोस्ट को देखने का दावा किया और कुछ लोगों ने वहां पर उस मेंटल फैसिलिटी वाले डॉक्टर की स्पिरिट को भी देखा, जिसने विंडोज से कूदकर जान दी थी। लोकल सिटीजन्स मानते हैं कि उस आइलैंड में सबसे हॉन्टेड प्लेस वो हॉस्पिटल है, क्योंकि कई बार उस हॉस्पिटल के आसपास उसके पेशेंट्स की स्पिरिट को देखा गया था। आज के टाइम पर पोवेगलिया आइलैंड में लोगों का जाना मना है और अगर कोई जाना भी चाहता है तो उसे पहले अप्रूवल लेना होगा। लेकिन जो भी लोग इस आइलैंड पर गए हैं उनका कहना है कि ये आइलैंड हॉन्टेड है। वहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। वहाँ पर कुछ विजिटर्स की बॉडी पर स्क्रैचेस भी आए हैं और कुछ विजिटर्स ने उस हॉस्पिटल में एक शैडो को उनका पीछा करते हुए देखा है। लेकिन एक चीज़ जो कि हर एक विजिटर में कॉमन रही है वो है कि उन विजिटर्स में सब ने उस हॉस्पिटल में एंटर करते एक सैडनेस, पेन और सोरो को फील किया है, जो कि कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल में होने वाले डेड पर्सन के पेनफुल वाले ओरा को दिखाती है। रिसेंटली कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के रिपेयर का काम पोवेगलिया आइलैंड में शुरू किया गया था, लेकिन वहाँ के सारे क्रू बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वहाँ से चले गए। उन्होंने तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, लेकिन आपको और हमें पता है कि वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्होंने उन्हें काम नहीं करने दिया। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay tuned.